Take my hand and follow me. Follow you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. सो गाइस, ये है हमारा ब्रेकफास्ट। अप्पे, मैंगो चटनी एंड थोड़ा सा ओवरनाइट सोक्ड आमंड्स। एंजॉयिंग। और आज वियान का लास्ट डे था स्कूल में समर वेकेशन से पहले। आज से हो रही है उसका समर वेकेशन स्टार्ट। और पता है ये एक कटआउट दिया गया वियान के स्कूल से। ये वियान के हैंड प्रिंट का कटआउट है। सो शेखर जब गए थे ना लेने के लिए, तब देखा कि वियान ऐसे सर पे लगा के घूम रहा था। दिखाओ एक बार दिखाओ ऐसे। ओके ओके। और इसके कपड़े में भी ये देखिए निशान है येलो कलर का। चलो नहला देती हूँ मैं को। हाय बोल दो सबको हाय बोल दो। हाय वियान हैप्पी।
समर वैकेशन এর জন্য শোনো 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 কাম হিয়ার আচ্ছা ভিয়ানের তো স্কুল ছুটি তাহলে ভিয়ান এখন কোথায় যেতে চায় হিলসে হিলসে কেন দিদুন বাড়ি দাদান বাড়ি ये क्या हो रहा है दीदुन बाड़ी दादन बाड़ी जाबे ना दीदुन बाड़ी दादन बाड़ी हिल्स है वियान को हिल्स में जाना है देखो हेलो 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 सो मैं इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों हूँ क्योंकि आज हमें जानी है शॉपिंग करने एंड यू नो मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आज ना बाहर तेज़ धूप है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैंने ना अभी ये कॉटन वाला सूट मैंने पहनी है ये सूट नहीं है एक्चुअली ये कुर्ता है तो ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पुरानी है बहुत साल हो गए हैं इसको लिए हुए लेकिन ये कुर्ता ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एकदम फ्रेश समर वाला कलर है ना बहुत ही सिंपल सोवर बहुत अच्छा लगता है ये एंड एकदम कॉटन मटेरियल का है तो यही मैंने अभी पहन लिया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर तो किस बात की शॉपिंग है मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं तो शॉपिंग करनी है फॉर जामाई षष्ठी बिकॉज जामाई षष्ठी इज़ कमिंग एक तो समर वेकेशन हो गया तो अभी तो जानी है घर जाके मस्त चिल करेंगे और जामाई षष्ठी की ओकेशन भी है तो इसलिए शॉपिंग करनी है शैकत के ससुराल के लिए मीन्स मेरे मायके के लिए मम्मी पापा के लिए शॉपिंग करनी है तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ साड़ी खरीदनी है पापा के लिए आउटफिट खरीदनी है और फिर मम्मी ने ना मम्मी के गोपाल के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई है जैसे झूला होता है ना झूला फिर एक कॉट मंगवाई है तो देखती हूँ मैं कि क्या मिलता है उस दिन मेले में गए थे ना तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था तो उसका मतलब कुछ तब मम्मी भी बहुत ज़्यादा बिजी थे मैंने मम्मी को कॉल किया कि कुछ चाहिए क्या ऐसा कुछ है वहाँ पे तो मम्मी ने कहा कि हाँ तू देख सकता है मैं अभी बिजी हूँ मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने बस वहाँ पे मतलब प्राइस पूछ के मैं आ गई थी तो आज जा रही हूँ दूसरे दुकान में प्राइस पूछने तो फिर मैं कंपेयर करूँगी और जहाँ पे मुझे सस्ता मिलेगा मैं वहीं से लेने वाली हूँ तो देखती हूँ कि गोपाल के लिए क्या क्या लिया जा सकता है तो एक झूला तो मम्मी को चाहिए लेकिन मम्मी बोल रहा है कि झूला से ज़्यादा चाहिए मम्मी को वो कॉट होता है ना कॉट उसके ऊपर मस्कीटो वाला कर्टन लगा होता है तो बहुत ही अच्छा चीज़ें मुझे वहाँ पे दिख गई थी तो कुछ वैसा ही शॉपिंग करने जा रही हूँ आज तो चलिए आप लोगों को भी साथ में मैं लेके चलती हूँ लेट्स गो तो हम लोग आ गए हैं इस वाले शॉप पे मम्मी के लिए साड़ी लेने के लिए चलते हैं देखते हैं अभी हम लोग पियेंगे ठंडा ठंडा जूस। जूस पियोगे? जूस पियोगे? रियन को पीना है शुगर कैन जूस? नो नो
और आज साड़ी के चक्कर में इतना घूमे कि क्या बताओ। आजकल ना मम्मी के साड़ी ढूंढने में मुझे और टिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हमें मिलती नहीं है। और मम्मी साड़ी के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो हमें बहुत टाइम लगता है चूज़ करने में। फाइनली मुझे मिल गया साड़ी, तो मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सा साड़ी मिला है क्या। लेकिन बहुत टाइम लग गया। अभी घर जाके फटाफट लंच भी बनानी है, तो कुछ ऐसा। और गर्मी बहुत तेज़ है, तो अभी पी रही हूँ जूस। और बस घर आ गई हूँ, और क्या ख़रीदा है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद में शेयर करती हूँ। और पता है कभी किसी दिन हमारे साथ ऐसा होता है ना कि जो भी चीज़ें हमने प्लान किया है, बाजार में जाते ही साथ के साथ वो चीज़ मतलब एक के बाद मिल जाता है बहुत ही आसानी से। और किसी दिन ऐसा भी होता है जिस दिन आप जाते हो और पूरा दिन ही बेकार जाता है, कुछ भी चीज़ ढंग का आपको नहीं मिलता है, कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं होता है। तो आज सेकेंड डे वाला दिन मेरा था। जो भी चीज़ें हमने प्लान किया था कुछ नहीं हुआ। जो भी क्या हुआ वो मैं शेयर करती हूँ थोड़ी देर बाद। और ना मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा अभी ड्राई सा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपने स्किन को हाइड्रेट करूँ। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, और क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी से आई हूँ, तो अभी मेरा मन कर रहा है कि अपना स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। तो अभी मैं यूज़ करूँगी शीट मास्क, और मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये वाला शीट मास्क। दिस इज फ्रॉम मामाअर्थ उपतन शीट मास्क। इसमें है टर्मरिक और सैफरन, और ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए है। और ये एज यू नो पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और सारे ही स्किन टाइप्स के लिए है। मैं ना शीट मास्क तब अप्लाई करती हूँ जब मेरी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। और शीट मास्क आपकी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करता है। और अगर आपकी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेटेड है ना, तो स्किन में ग्लो ऑटोमेटिकली आता है। और मामाअर्थ का जो ये सारे शीट मास्क आते हैं ना, ये सारे बैम्बू शीट मास्क है, जो मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप बोल सकते हो। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा ठंडक सा कुछ महसूस करते हैं। और बस इसको मैंने लगा लिया है, और अभी 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं इसको ना अपने स्किन में ऐसे ही रखने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और मामाअर्थ के जो शीट मास्क है ना, कुल मिला के 8 तरह के वेरिएंट में आता है। तो यहाँ पे मेरे पास और भी 5-6 है, जैसे विटामिन सी, फिर रेटिनॉल, नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड वाला, और कोको, फिर राइस वाटर और रोज़ वाटर भी। और 15 मिनट्स हो गया है, बस मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। और निकाल लेने के बाद अपने स्किन में अच्छे से मसाज करनी है। मैं अपने नेक को भी नहीं छोड़ती हूँ। और पता है एक शीट मास्क ना 9 डेज का सीरम हाइड्रेशन आपको आपकी स्किन में प्रोवाइड करता है। तो मैं अपने स्किन में ना जेंटली मसाज करूँगी, ताकि ये जो सीरम है ना कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए मेरे स्किन में। और मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड दे आर ऑल नेचुरल। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे Amazon, नायका, पर्पल एंड mamaearth.in पे। और अगर आप mamaearth.in से शॉपिंग करते हो देन यू कैन यूज माई कूपन कोड, जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। और ये कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ ऑन योर परचेज। और मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है एंड मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। और आप जब भी मामाअर्थ से कुछ भी शॉपिंग करोगे ना, तो वो आपके ऑर्डर के साथ एक ट्री को लिंक करेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है, और उस ट्री का एग्जैक्ट जियो लोकेशन, स्पेसिस, पिक्चर सब कुछ आपको सेंड किया जाएगा। और मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर लिया है, और उस ऐप के यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी। और पता है आज थोड़ी देर पहले टिया भी आई है घर, और आज मम्मी की साड़ी खरीदने के लिए हम लोग 3-4 दुकान गए। पहले वाला जो दुकान था ना, तो वहाँ पे देखा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो भी सारे और दुकान
थे वहाँ पे मैंने देखा तो, लेकिन कुछ ढंग का पसंद ही नहीं आ रहा था। और मम्मी की साड़ी के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, मम्मी को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए टाइम लेके खरीदना पड़ता है। मेरा तो आई थिंक 2-3 घंटा इसी में चला गया, मैं सारी चूज़ ही नहीं कर पा रही थी। और वो लोग जो दिखा रहे थे ना, मुझे ही खुद पसंद नहीं आ रहा था। और मुझे जब पसंद नहीं आ रहा था, मुझे पता है कि वो अगर मम्मी के लिए लेके जाऊंगी ना, तो मम्मी कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी वो पहनेंगी नहीं। और मम्मी को अगर मैं पैसे दे दूँ तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि मम्मी बाहर नहीं जाती है तो मम्मी नहीं खरीदती है। और मम्मी का ना साड़ी का शौक है, तो इसलिए टाइम लगता है मम्मी के लिए साड़ी खरीदने में। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस मामले में ना मैं कुछ बिहार को ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बिहार में ना मैं अकेली जाती थी शॉपिंग करने, या फिर कोई आता था उसके साथ ही चली जाती थी। लेकिन मुझे ना 2-3 दुकान कुछ ऐसा था पर्टिकुलरली, तो मुझे ऐसा पता था कि उस दुकान में मुझे मिल ही जाएगा मेरे पसंद के अकॉर्डिंग। और सिलीगुड़ी में क्या है, सिलीगुड़ी में ना जो मतलब मॉडर्न साड़ीज है, जो डिज़ाइनर वगैरह साड़ी है ना, तो वो सारी साड़ियाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है। कोई मतलब कंपटीशन नहीं हो सकता है सिलीगुड़ी के साथ, बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल साड़ीज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिलना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि जो भी सारे अच्छे अच्छे दुकान थे ना यहाँ पे, वो सारे मैंने विज़िट किया, मुझे कुछ ढंग का नहीं मिला मेरे बजट में, ठीक है। तो पहले वाला दुकान में जो मैं देख के आई, फिर जाके मैंने वही वाला लिया। तो कुछ ऐसा रहा यहाँ। और डिज़ाइनर साड़ी अगर मतलब यंग लड़की के लिए चाहिए ना, तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक मिलता है सिलीगुड़ी में। तो ट्रेडिशनल साड़ी के लिए मुझे ना, मैं कुछ बिहार को ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने एक साड़ी ले लिया है, तो टिया को भी मैंने नहीं दिखाया है, तो अभी मैं टिया को भी दिखाती हूँ कि साड़ी मैंने कौन सा लिया है। चलिए, तो मैंने लिया है ना प्योर सिल्क में, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो प्योर सिल्क में मुझे पसंद आ गया, तो मैंने वही लिया है। और यहाँ पे दिखाती हूँ। और यहाँ पे वियान ना टीवी देख रहा है, तो इसलिए ये देखिए टिया देख ले। प्योर सिल्क में ही मैंने ले लिया है, सबको भी दिखा दो। अच्छा, यहाँ से लाइट नहीं आ रही है, कुछ ऐसा। मुझे प्योर सिल्क में ही सारे जो साड़ियाँ ना पसंद आ रहा था, कलर भी एकदम डिफरेंट था, तो यही वाला कलर मुझे पसंद आया। या तो शायद कुछ खास पसंद नहीं आया। एक्चुअली प्योर सिल्क जो है, मतलब ये वाला जो सिल्क है ना, ये मुझे मतलब समझ में नहीं आता है बेसिकली। हाँ, लेकिन जितना भी सब लोग दिखाए ना, उसमें मुझे सिर्फ प्योर सिल्क ही पसंद आ रहा था। जो भी दिखाया ना, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो कुछ इस टाइप का साड़ी है। मैं जामा षष्ठी के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाऊंगी, लेकिन आज कुछ ऐसा ही मिला। लेकिन आज मैं ज़्यादा खोल के नहीं दिखा रही हूँ, मम्मी खोलेंगी तब मैं दिखाऊंगी। लेकिन ये जब पहनने के जाएगी ना मम्मी कहीं पे, तो अच्छा लगेगा। कंफर्टेबल है। हाँ, बहुत कंफर्टेबल है, जैसे एकदम लाइट वेट है, एकदम ही लाइट वेट। और प्योर सिल्क साड़ियाँ कुछ ऐसी होती है। और बाकी जो सारी साड़ियाँ ना, वो थोड़ा सा हेवी भी था, कुछ तो पार्टी वेयर टाइप दिखा रहे थे। मुझे पार्टी वेयर नहीं लेना था, मुझे चाहिए था कुछ इधर उधर जाने के लिए। मम्मी के पास साड़ियाँ अभी कम है, तो वही साड़ियाँ मैं चाहती थी कि मैं दूँ। तो कुछ ये, और पापा के लिए तो खरीदने का टाइम ही नहीं मिला, वो नहीं हुआ। और झूला वगैरह मैं देखने गई थी, पता है मेले में झूला मैंने देखा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था। लेकिन जो दुकान में मैंने दिखा है ना, 1-2 मैंने दिखा 1500-2000 कुछ ऐसा मांग रहा था। और बहुत ज़्यादा कुछ खास कुछ नहीं लग रहा था कि मैं इतना पैसा पे करूँ, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो आज शायद मेले में फिर से जाऊंगी मैं, एंड जो भी मैंने देखा था ना, वो वहाँ से मैं लेके चली जाऊंगी और फिर मैं शूट करूंगी, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिएगा। मैं मम्मी के गोपाल के लिए क्या क्या शॉपिंग करती हूँ वो भी दिखाऊंगी, और हमें घर भी जाना है, तो सब कुछ मैं शेयर करूँगी उस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन दोनों का चल रहा है और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। व्यान से बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, व्यान से बाय बाय, व्यान से बाय बाय। ओके।